मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है काल भैरव सट्टा साधना को लेकर रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के मेरे को कॉल आती है, पैसे को लेकर वो परेशान है। किसी के ऊपर करोड़ों का कर्जा है, किसी को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो उसी चीज के रिलेटेड ही मैं आज लेके आया हूँ ये साधना। इस साधना से आपका कर्जा भी खत्म होगा, आप बच्चे को अच्छी एजुकेशन भी दे सकते हैं। जिनके पास कोई जॉब नहीं है या कुछ करना चाहते हैं तो वो भी इस साधना को करके अपने घर का गुजारा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो इसी टॉपिक को लेके आज मेरे साथ है सागर नाथ जी। सागर नाथ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में फिर से। शुक्रिया भाई आपका भी, और जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सबको राम राम और जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी। सागर नाथ जी, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं पैसे के संबंधित परेशान। जी जी। ठीक है, किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा है, किसी का कैरियर बनाना चाह रहा है तो उसके लिए पैसा नहीं है, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए पैसा नहीं। करोड़ों के कर्जे भी है लोगों के ऊपर और वो परेशान है, हताश है और वो किस ओर जाएं और क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी समझा देते हैं सारा टॉपिक। तो इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि आज कोई आप ऐसी साधना बताइए, सट्टे की ऐसी साधना बताइए जिससे लोगों की जो पैसे की समस्या है वो खत्म हो जाए और उनको सोचना ना पड़े। माता रानी का नाम लेके पहले मैं बात शुरू करता हूँ। एक बार बोलूंगा फिर से जय माता की। जय माता दी जी। अब बात बताता हूँ सारी सट्टे को कैसे सिद्ध किया जाता है। ये सिंपल सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी भी नहीं है जितनी बताई जाती है ना दूसरे साधकों के द्वारा या गुरुओं के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं अपना प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा, जब मैंने इसको सिद्ध किया था तकरीबन, इसको मैंने काले इलम से सिद्ध किया था। काला इलम यानी कि तामसी रूप में सिद्ध किया था। ये शब्द जो है ना, ये काल भैरव की साधना रही। ये काल भैरव की साधना है। मनोकामना पूरी करती है। पॉइंट टू पॉइंट बोलता जाऊंगा। मनोकामना पूर्ण करेगी, आपकी जो मनोकामना होगी उसको पूरा भी करेगी, सट्टे का नंबर भी देगी। अगर आपके काम में रुकावट आ रही है वो भी दूर करेगी, शत्रु बाधा भी दूर करेगी। ज्यादा आप इसको पर्पस के लिए किसके लिए यूज करोगे? सट्टे के लिए करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक ही मंत्र से हम बहुत सारी दिक्कतों को भी दूर कर सकते हैं और मल्टीपर्पस के काम आती है। स्टेबल धन भी हमें हासिल होगा। बिल्कुल, धन मिलता है। हमने खुद कमाया है, हम खुद कमाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि ये हमारे गुरुगद्दी के साथ चलती है साधना, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि मेरे को पता है कुछ ऐसे आश्रम है जो सट्टे के सिर के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि आश्रम को चलाने के लिए काफी खर्चे की जरूरत पड़ती है भाई। तो ज्यादातर जो साधु हैं तो इसी तरीके से ही वो अपने आश्रम को चलाते हैं। मैं बताता हूँ, जो 99% साधु होते हैं ना, जिनका गुरु बोल देता है कि चल तो अपना आश्रम खोल ले, अपना डेरा चलाना है, तो धन कहाँ से लेगा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसे तरीके से ही चलता है। क्योंकि हमने साधक ऐसे भी देखे और गुरु भी देखे हैं कि जो उनके पास जाते हैं हमें दे दो, तो वो बोलते हैं कि फलाने दिन पे फलाना खुलेगा, नंबर खुलेगा, तो वो आ भी जाता है। ठीक है, और जो उनको चढ़ावा मिलता है तकरीबन उसमें से जो उनकी इच्छा होती है वो दे जाते हैं उनको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे सारी बात करेंगे। ये टोटली वीडियो जितनी होगी एक्सपीरियंस पे होगी, ना कि ऊपर की हवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हम वही साधना डालेंगे जो हमने खुद कर रखी है। ठीक है, कर रखी है। इधर उधर की बातें करना हमें ना तो पसंद है ना तो हम करते हैं। तो माता रानी की कृपा से, जय माता की बोल बोल कर मैं थकूंगा नहीं। ये उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा भाई। यही आदि शक्ति ही मेन चीज है जो सारा कुछ सृष्टि में कर रही है। करता धरता तो वही है। बिल्कुल। अब मैं अपने टॉपिक पे रहता हूँ। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। इसको कैसे करना है, विधि विधान इसका क्या है बताता हूँ। ये रात को 12 बजे से लेके 1 बजे और 2 बजे के बीच बीच है। अपने घर पे कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। अलग कमरा लेना है जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब मत करे उस समय। बिल्कुल। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? दही होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मदिरा होनी चाहिए थोड़ी सी। ज्यादा बोतल लेने की जरूरत नहीं,
जिसको पाइया अथवा भी बोलते, इतनी चलेगी। थोड़ी सी कलीजी होनी चाहिए, बकरे की चलेगी। ठीक है, जो उन्होंने हमें बताया है काल भैरव जी ने, कैसे लेना है, विधि कैसे चलानी, इसमें चेंजेस कुछ नहीं करनी है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे खाली हो जाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा, बाद में दुखी होगे कि मंत्र भी बता दिया, विधि बताती, काम नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हवन कुंड में इसका हवन घेरना है, हवन लगाना है। हवन जैसे सिंपल करते हो वैसे सामग्री लेनी है, और एक माला जाप करनी है, तो द्राक्ष की माला से। आसन जो होगा काले कंबल का होगा। ठीक है, अपने पास 2 नींबू रखने हैं, जो हवन के बीच आहुति देनी है। नींबू की काटने नहीं है, सीधे डालने हैं जब आपका मंत्र पूरा हो जाएगा 108। ठीक है, तो इसको 7 दिन या 11 दिन करना है। तो इसको किस टाइम से करना है, कृष्ण पक्ष में करना है, जिसमें अमावस्या के दिन 11 जुड़ जाए। जैसे आज अमावस्या ना पितरों की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट दिन आपका अमावस्या का होना चाहिए, 7वां या 11वां दिन। बिल्कुल। ठीक है जी जी जी। और आपको सट्टे का नंबर कैसे मिलेगा, जैसे आपने अपना 11 दिन या 7 दिन का जाप कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा प्रोसेस पर दिन करना है, हर दिन करना है, चाहे 11 दिन करो चाहे 7 दिन करो। ठीक है, भोग भी रोज लगेगा, हवन भी रोज गिरा जाएगा इनका। और उसके बाद आपने क्या करना है, आखिरी दिन जब आपका होगा, आपने दोबारा अपने आसन पे बैठना है, जोत लगानी है, शब्द को पढ़ना शुरू करना है, और इनसे ये विनती करनी है कि मेरे को सट्टे का नंबर स्वप्ने में देना है, जो आपके उधर चलता है, मटका जो भी चलता है, नाम का चलता है, जो उसका नाम होगा वो नाम लेना है कि इस नाम में जो नंबर खुलने वाला है, मेरे को साक्षात उसके दर्शन देने हैं स्वप्ने में। ठीक है, तो वो आपको स्वप्ने में बताएंगे। अब कैसे हुआ था, जब मेरे साथ हुआ था, जब मैंने इस साधना को किया था, 11 दिन किया था तकरीबन, ऐसे रात को 12 बजे बैठ के मैं 2 घंटे लगाता था, तकरीबन 2 बजे तक हवन गिरता था। जो विधि मैंने आपको अभी बताई वही सेम प्रोसेस करता था। और जो सुबह भोग होता था, जो कलेजी और मदिरा था, इनके मंदिर में चढ़ाता था जाके। काली माता के मंदिर में चढ़ाओ तब भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या भैरव के मंदिर में चढ़ाओ तभी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपके तरफ इधर मंदिर अलाउ नहीं करता तो आप एक पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हो। हाँ, और साथ में बीच में 2 लड्डू जरूर देने, भाई मैं भूल गया था, 2 लड्डू ऐड कर लेना इनके। ठीक है, जो मोटी बूंदी के लड्डू होते हैं ना, वो ऐड कर लेना। और उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ आपने नहीं, अभी मैंने जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसके बारे में बोलता हूँ। तो जब मैंने तकरीबन डाली है, मेरे को चाहिए थे पैसे, तो वैसे शॉर्टेज हो रही थी, हाथ थोड़ा सा टाइट चल रहा था। तो मैंने इनको बोला कि भाई आप तो सिद्ध तो कर लिया, अब थोड़ा सा चमत्कार भी दिखा दो। इन्होंने भाई क्या दिखाया, सुबह के 4 बजे थे, टाइट नींद में सो रहा था। सपना क्या आया है, एक ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है, फरीदाबाद की गेम चलती है हमारे इधर, वहाँ पे लिखा हुआ था फरीदाबाद, ब्रैकेट में दिया हुआ था नंबर कितना, 04 लिखा हुआ था। 04 यानी कि 04 मुंडा 4 बोल सकते हो लैंग्वेज में, जो सट्टेबाजी की लैंग्वेज है। मैंने भाई ठीक है, सुबह उठा, नहाया धोया, प्रणाम किया इनको कि धन्यवाद आपका प्रसाद देने के लिए मेरे को। उसके बाद क्या किया, एक यार दोस्त था मेरा, वो इसका बहुत चस्की है इस चीज को, उसको दे दिया कि भाई ये लगाना है, तो तकरीबन ये ले पैसे ले जा मेरे से, मतलब इसको मोटा खेलना है। ये कितने दिन में आएगा वो बोल रहा था। मैं क्या, फरीदाबाद में लगाना है, जो शाम को 6 बजे आता है उसका रिजल्ट। तो इसको तूने तकरीबन 3 या 5 दिन लगाना है लगातार, मिस नहीं करना है। पहले दिन लगाया, नहीं आया, रोने लग पड़ा, नहीं आया। मैं कहा पैसे मैं दे रहा हूँ कि तू दे रहा है, सीधी बात है। दूसरे दिन लगा, नहीं आया। फिर तीसरे दिन चट से आ गया। उस दिन बारिश हो रही थी, मैं जैसे बाहर से आया, बाहर गया था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। घर पे पहुंचा तो देखा टाइम हो गया, चल मैं देखते हैं इनका काम आज आ ही गया होगा जो दिया था। जब देखा तो सीधा ही इंटरनेट के ऊपर रियलिटी की रियलिटी आ गई, जो दिया हुआ था 04। हमारा मन खुश, उस जिस मूर्ख को दिए थे वो भी खुश। वो बोल रहा है भाई आ गया जो आपने प्रसाद दिया था। मैं क्या, मौज करो, जो हमारा बनता है हमें दे दो, जो तूने लगाया। उस समय आपने फिर कितना कमाया, थोड़ा ये भी मैं जानना चाहता हूँ। कमाया तो यार मैं क्या बोलूँ, अब तकरीबन मैंने उस समय, मेरे को इतना लालच नहीं था कि मेरे को पता है मैंने दोबारा भी ले ही लेना, सीधी बात है। मैंने कौन सा एक दिन में कमाना है।
उस समय तकरीबन मेरे को 45,000 मिला था। 45,000 बहुत बड़ी रकम है। हाँ, मेरे को मिडिल क्लास के लिए अपना मिला था। तो सेकंड बार जब लिया था, मैं जितनी जरूरत थी उतना रखा, बाकी दान पुण्य कर दिया। सारा का सारा मैंने अपने पास में रखा। जितनी जरूरत थी भाई उसका शुक्रिया किया, उतना रख ले, बाकी दान पुण्य कर दिया। बाकी उनका जो भोग बनता था, पेटी मदिरा की ले आए हम, पेटी एक मदिरा की पूरी, वो उनके मंदिर में दान कर दी, उनको बोल के कि भाई ये तेरा है। हमें जितना चाहिए हमने उतना रख लिया, ज्यादा लालच नहीं किया। अब सेकंड बार भी जरूरत पड़ी थी, उस समय हमने तकरीबन उनसे कितना लिया था, 25,000 लिया था। वो कहाँ पे लिया था? दिल्ली में लिया था। दिल्ली की जो सुबह गेम खुलती है उसमें लिया था। यानी जितनी जरूरत थी उतना ही, उसमें से भी हमने। आप मेरे को कुछ दिन पहले बता रहे थे कि कुछ लोग आपसे ही ये चीजें सीख के उनके घर के गुजारे हो रहे बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से कैसे हो रहे भाई? एक का फोन आया, हरियाणा का था, वो जाट था। वो बोला कि आपका नीचे नंबर दिया था कहीं पे, तो मैंने ले लिया। मैंने एक्चुअली कमेंट किया था किसी की वीडियो के नीचे। वो विधि और कुछ बता रहा था अपने नंबर बनाने के लिए, ये करो वो करो, हमको तुमको करो। मैं कहा जिसको जरूरत है सीधे तरीके से मेरे से कांटेक्ट करे, मैं इसकी विधि बताऊंगा, ये करेगा। भाई वो करजाई था सिरे का, इस चीज में करजाई हो गया था, मान रहा है? करजाई हो गया था, बोल रहा था 30 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। अच्छा। मैं कहा अच्छा जी, 30 लाख का कर्जा है, तब क्या करना है? कहता है आपने बोला था कॉल करूंगा तो मैं आप सब बताओगे। मैं कहा देख भाई, विधि बता दूंगा, सब कुछ कर लियो, लालच में मत पड़ियो। वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है भैरव, काल भैरव, ठीक है? वो तो तेरे सिर्फ परिवार को देख के तेरी इतनी हेल्प करेगा कि ये इसका परिवार आज के टाइम में डोले ना, ठीक है? कहते ठीक है जैसे बोलोगे। उसने क्या बोला कि मैं जाट लोग हूँ, मैं तो खाता पीता हूँ, आपने जो विधि बताई हवन तो नहीं भाई कर सकता। मगर करना पड़ेगा, चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, जो हमें पीछे से बताया गया वही करेंगे। ये तो थोड़ी तेरे को मंत्र दे दिया तू मालिक बन जाएगा विधि का, जो विधि बताई जाएगी वही करेंगे। नहीं कहता इसमें एक और ऐड करूंगा मैं क्या? कहता मैं मुर्गे की बलि दूंगा सफेद रंग के। अच्छा। मैं क्या भाई क्यों जान से मारने को आया है उसको? कहता नहीं, अच्छा। मैंने देनी है। मैं क्या उसके नाम का खुला छोड़ देना, मारियो मत उसको, ये हरकत मत करना। कहता ठीक है। मैं क्या देख सीधी बात है, किसी प्राणी की जान नहीं ली जाती, ठीक है ना? उनको तो वासना चाहिए। वासना मतलब जैसे हमें स्मेल चाहिए होती है ना किसी चीज को, वो तो वासना के भूखे होते हैं। कहते ठीक है ऐसा ही करूंगा। भाई उसने 11 दिन ऐसे किया। दारू लेके आता था, जो देसी लेके आता था फुल बोतल, रोज मेरे को बताता था कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मेरे को सपने आ रहे हैं, मेरे को नंबर दिखा रहे हैं कि ये नंबर लगेगा, वो नंबर लगेगा। मैं 7 और 11वें दिन तक कोई पंगा नहीं लेना। कहता मैं 11 दिन तक करूंगा, 7 दिन नहीं 11 दिन तक। तो कहता मैं 5 माला कर रहा हूँ। अच्छा। क्या बेस्ट है? कहता मेरे को कितना टाइम, रात को 12 बजे बैठते, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा ठीक है। कहता 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ, रात को 12 बजे बैठ के। भाई अच्छा। वो बोला मैं 6 महीने के भीतर जो जितना मेरा था ना कर्जा सारा मैंने उतार लिया। अब मेरा घर अच्छा चल रहा है। यानी मैं लालच नहीं कर रहा आपके कहने पे। 30 लाख का कर्जा ऐसे नहीं होता कि उतर जाता है। 30 लाख का कर्जा बहुत बड़ी चीज है कि उतर जाना, वो भी 5 से 6 महीने में। भाई आजकल के रिश्तेदार नहीं हेल्प करते, दूर क्या बात है, भाई की नहीं हेल्प करता। भाई साहब जी बात ये है, मैं इसलिए ये चीज डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग दुखी आते हैं जिनका पैसे के रिलेटेड कर्जा है, ठीक है, वो चुकाना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये चीज चाहता था कि मैं वो ऊपर बात करूँ, उसके लिए साधना को लेके आऊँ। दूसरी चीज क्या है जी, ये जो सट्टे की साधना है, ठीक है, ये सट्टे की एक अपने आप में विद्या है, ठीक है। ये जो विद्या है अगर गुरु की देख रेख में करोगे, गुरु से जानकारी लेके करोगे, लाइन तो भूल ही गया, बोलना भूल ही गया कि जो। हाँ जी, अपना सागरनाथ जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आप भी बोलना। जी जी। गुरु के मार्गदर्शन में अगर करोगे तभी आपको समझ में आएगा और तब ही आप ये चीजें लगा पाओगे सही तरीके से, ठीक है।
गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलोगे, समझ में नहीं आएगा किस तरीके से इसको लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है। अपने गुरु के अंडर रह के सब कुछ किया, नहीं तो मैं गुरु के बिना करता तो मेरे को इतना ज्ञान ना मिलता, जो सच्चाई है वो ना होती। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो रह जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या है कि ये अपने आप में भी सत्य की जो एक तरीके से विद्या है, ये कोई चीज नहीं है, कोई साधारण साधना नहीं है, ये विद्या है भाई, इसको सीखना पड़ता है भाई, तब जाके आप लगा पाओगे। इसमें जो आजकल के साधक है ना, बैठते हैं 6 महीने की अपनी जो मेहनत है ना बेकार कर लेते हैं। 6 महीने जो वो साल लगाते हैं ना, पूरा साल। लोगों को आपको पता होगा, लोगों को पता ही नहीं इसकी विधि क्या है जी। दूसरी चीज, मेरे को ना सागर नाथ जी बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल आते हैं, वो बोलते हैं जी हम ये साधना कर रहे हैं, नंबर आता नहीं है, नंबर दिखता है पर आता नहीं, तो हम क्या करें भाई? इसको करो, इसको क्योंकि उसमें क्या है जी सागरनाथ जी, कोई चीजें होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, वो दूर करनी बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, कोई गुरु ही इस चीज को कर सकता है, मैं बताता हूं, बिना गुरु के ना करे बंदा ना। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नंबर सीधा मिलता है, तोड़ मरोड़ के नहीं मिलता है। जैसे ये नहीं बनाना पड़ता, सीधा मिलेगा। सीधा मतलब जो जैसे आप अपनी आंखों से सब कुछ देखते हो ना, रियलिटी वही रियलिटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा। तब ना, अगर कोई व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में करे, नहीं गुरु के मार्गदर्शन में करने पड़े। हम किस लिए बैठे हैं, हम किस लिए आए हैं, पहले ये बताओ। हम कौन सा दुखी करेंगे किसी को कि ना करो भाई, अपना जीवन संवारो, करो। हमने तो संवारा है, तुम भी संवारो, हमें कौन सा फर्क पड़ने लगा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बिगड़ती देखी है जी, इस चक्कर में लोग खुद ही करने बैठ जाते हैं बहुत सारी चीजें, तो नुकसान करा बैठते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ, अपना लॉस जो ऐसे है ना, कर्जे में, या शादी किसी ने करनी है, या अपनी स्टडी करनी है, अपनी करो, एक तरफ हो जाओ, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना। डिपेंड का मतलब कि रोज नहीं करना है, महीने में 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, चलता है। महीने में 2 बार ही आप अगर लाखों रुपया कमा लेते हो तो बहुत है। क्या चाहिए? जो 6 महीने में 30 लाख का कर्जा उतार लिया, तो आप महीने में सब्र नहीं कर सकते? 30 दिन परमात्मा ने आपको दिए हर महीने लाइफ में कितने आपके 24 घंटे देता है ना आपको पर डे के, तो इस हिसाब से आपको महीने में सैलरी एक बार मिलती है, वो भी रो रो के आप लेते हो। अगर सब्र करके करते हो भाई, अगर आपको बैठे बैठे 50,000 मिल रहा है, ठीक है, बसों में धक्के खा के अगर आपको 15,000 की नौकरी मिलती है, उससे ज्यादा तो आपका रास्ते में खर्चा हो जाता है। इस पैसे को जितना अच्छे काम में लगाओगे ना, ये दुगना होगा। दुगना कहने का मतलब है अपना काम धंधा खोल लो, अपना बिजनेस चला लो, कोई नया बिजनेस ओपन करो। इस तरीके से जो लोग चुंगल में फंसे है ना पैसे के संबंधित, उस चुंगल से निकालने के लिए है। दूसरी चीज क्या है जी, अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके पास पैसा नहीं हो रहा है कहीं से अरेंजमेंट, मैं एक और बात करता हूँ इसके बीच में, तो उसके लिए भी आदमी यूज कर सकता है जी। मैं क्या इसके बीच में आपकी बात रोक रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है, मान लो कि जैसे ये नंबर किसी को मिल जाता है, लगातार मिलना शुरू हो जाता है, अगर वो बोले मैं मांस खाऊं, मीट खाऊं, दारू पीऊं, तो ये भैरव है ना, जो काल भैरव उजाड़ के रख देगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। एक चीज और है सागरनाथ जी, अगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मेरे से इन चीजों को लिया उन्होंने, ठीक है, खूब इसका यूज करा और गलत कामों में यूज करा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सागरनाथ जी, उनके पास जो कुछ बना था, जो पहले भी बना हुआ था, वो सारा कुछ जीरो हो गए, पहले से जीरो होंगे। वही बंदे मेरे पास आते हैं कि दोबारा करा दो, मैं नहीं करवाता भाई। ऐसे आदमी को क्योंकि गलत कामों के ऊपर पैसा लगाओगे, लक्ष्मी भी खुश नहीं होती। अरे भाई, मेरे को इतने साल हो गए गुरगद्दी चलाते हुए, ना मैं दारू पीता हूँ, सुनो, ना मैं मांस खाता हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपने देवी देवता है ना, जो मेरे बड़े लेवल के, उनको भोग देता हूँ, वो प्रसन्न है तो मेरा भी मूड प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ये राक्षस बनने की जरूरत नहीं है, अच्छा आदमी बनो। अब मैं मंत्र बताता हूँ, मंत्र पे आता हूँ, बाद में बोलेंगे मंत्र कहाँ पे है। बिल्कुल। अब मंत्र सुनो मेरे से। काला पैरो कपिला केश, कानो कुंडल पगवा वेश, तीर पतर लियो हाथ, चौसठ जुगनिया खिले पास माई शीस माई, सामने गादी बैठे राजा, पीड़ो बैठे प्रजा मोहू, राजा को बनाऊं कुकड़ा, प्रजा को बनाऊं गुलाम, शब्द सांचा पिंड कांचा, राजगुरु का वचन जुग जुग सांचा। ये शब्द हमें कैसे मिला था मैं बताता हूँ। अभी इसके भी बीच में एक माहौल है। माहौल क्या है
भोले शंकर से हमने बोला था कि हमें भी बिल्कुल कोई ऐसा ही तूरी में अपना कोई बांध रखने के लिए दे दो जो हमारे आगे चल के काम आए पैसे के लिए। उन्होंने मेरे को 3-4 दिन में ऐसे सुबह सपना आया, भाई ये मंत्र मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मैंने इसको कभी यूज नहीं किया था। जब उन्होंने मेरे को ये A to Z एक स्टेप करके जिनके ये शब्द दिखाए ना, मैं हैरान हो गया। मैं कहा उसको ढूंढो जहाँ पे ये मैंने रखा था। फिर मैंने वो अपना किताब जहाँ पे गुरु ने लिखवाया था ये रख देखा कि इसकी अब जरूरत पड़गी। इन्होंने बता दिया है, जगत गुरु ने खुद बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके फटे उठा दो और चक दो, पकड़ो लेंटर गार्डर जो है ना सब डाल दो एक साथ ही अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बता दिया तो काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, करना चाहिए जी, बिल्कुल सट्टा साधना करो। और एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, लास्ट ये चीज जानना चाहता हूँ जी, क्या कोई बंदा बिना दीक्षा के तो नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, 99% नहीं कर सकता। जो विधि बताई ये करके देख ले, उल्टा भैरव उसको लटका देगा। कैसे? रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच कर रहे हो, सामने आके खड़ा हो जाएगा, साया काली माता का खड़ा हो जाएगा जिसमें लिखा है आसमाई पासमाई तीसमाई। साया दिख गया तो वो तो डर जाएगा, वैसे ही वो तो भाग जाएगा। कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा भाई जो तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या है, सोच समझ के ही करना, मार्गदर्शन मेरी देख रेख में करो, कोई डरने की बात नहीं। हम दोनों में से किसी की भी कॉल करके अब कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है जी, मैं और चीज बोलना चाहता हूँ, ये किस बार से शुरू करना है ये बता दीजिए। मैंने बताया तो है, कृष्ण पक्ष जो होगा उसमें शनिवार ले लो, शनिवार। ठीक है जी। सॉरी मैं विधि पहले नहीं बता रहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं पहले बतानी जरूरी होती हैं, क्योंकि मैं अपना सारा टॉपिक कवर कर जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोग अब बोलेंगे दिशा कौन सी, कपड़े कौन से? इसमें दिशा पूर्व रहेगी। अब तीसरा सवाल ये है कि इसका जो हवन है, ठीक है, रात को करना या दिन में करना? भाई रात को ही करना है, रात को 12 बजे बोल तो रहा हूँ मैं। ठीक है, रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच काम निपटाना है अपना। हफ्ते की बात है, लाइफ तो सारी पड़ी है जीने के लिए। हफ्ता या 11 दिन नहीं कर सकते आराम से ना है ये बिल्कुल छोटकाट रास्ता 11 दिन का, तो बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं। 11 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ बड़ी चीज मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए यार। जो 7 दिन और 11 दिन मेरी विधि करके सब्र कर लेगा ना, वो खुद हाथ जोड़कर बोलेगा कि भाई मेरी जो पैसों की दूसरी चीज ये लाइफ टाइम तक काम आने वाली चीज है जी। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम तक काम आएगी। भैरव का देखिए मैंने 10 वीडियो डाल चुका हूँ। किसी बंदे को मैंने बोल दिया भाई तू जाके काल भैरव की घर पे तस्वीर लगा लेना, काम तुम्हारा चालू हो जाएगा। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाला, उस बंदे की जिंदगी बदल गई। खुद बोल रहा है भाई, ये खुद बताएगा। ये मंत्र जहाँ तक वशीकरण करते हैं ना, इस शब्द की एक लाइन को समझना बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ जोगनियाँ चलती हैं इस शब्द में। बिल्कुल बिल्कुल। देखने में ये मंत्र एक शब्द को समझना, इसका मतलब क्या निकलता है, तब पता लगेगा। बहुत सुनने में ही पॉजिटिव वाइब आ रही है, पूरा अंदर से वो ऊर्जा से भर रहा है बॉडी ना, कुछ कर रहे हैं। जनता बहुत ब्रॉडकास्ट करती है, बहुत ही वो डालती है लाइव। हम यही के ऊपर सागरनाथ जी बंद करना चाहेंगे टॉपिक, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। जी। दूसरी चीज क्या है, हमारी गुरु मंत्र साधना.com वेबसाइट है। अपना एक नया चैनल बता दो उनको, नए चैनल के ऊपर भी बता दो कि डिस्क्रिप्शन मैं सारा कुछ बताऊंगा जी। हाँ। तो देखिए क्या है, गुरु मंत्र साधना.com वेबसाइट है हमारी। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे आपको आने वाले समय में मंत्र साधनाएं मिलेंगे। धांसू भाई जो देखी नहीं होगी ना सुनी होगी, क्योंकि मैंने अपना सागरनाथ जी बहुत लंबे समय से मैंने जो प्राचीन मंत्र देखे थे ब्लॉग के ऊपर, वो ब्लॉग ही लोगों ने डिलीट कर दी। और वो चीजें अलोप हो रही हैं धीरे धीरे ना, जो अच्छी चीजें हैं। अब करके दिखाएं। मैं तो बात बोलता हूँ, सच्चाई कितनी देर दबा लोगे? तुम दुकान चलाते हो, मैं दुकान नहीं चलाता। बिल्कुल, ये भी बात है जी। जो दुकान चला रहे हैं लोग, तो वो भी इस चीज को समझेंगे। तो दूसरी चीज, अब मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर आता हूँ। सागरनाथ जी का भी एक चैनल है, उनका मैं लिंक नीचे डाल दूँ, ठीक है। इनके साथ भी आप स्पेशल जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, दबा के दोनों चैनलों को लाइक करो, शेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके साथ भी आप जुड़िए और हमारे साथ भी जुड़िए, ठीक है। बिल्कुल। तो हम दोनों ही नाथ संप्रदाय से हैं, ठीक है। ये भी नाथ संप्रदाय से, मैं भी नाथ संप्रदाय से, इसीलिए हम मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है।
इनको भी अच्छी नॉलेज है और हमें भी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। भाई ये तो मेरे को क्या है जी, मेरे को ये तो माता रानी आप की लोगों कृपा के लिए, हाँ जी जी, हाँ जी बोलिए सागरनाथ जी। मैं ये तो सारी माता रानी की कृपा है भाई। हाँ जी, उन्होंने ये सब भगवान की कृपा है जी। बस उन्होंने अपना दूध नहीं हमें पिलाया, वो तो हमें दूसरी माँ दे दी है जन्म में, नहीं तो हमें पता है हम उनके पास कैसे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी माता रानी की कृपा बोल रही है जी, ये सागरनाथ जी आपके मुख से जी। अभी फिर हम समाप्त करते हैं यहीं पर। जिस किसी को भी चाहिए नीचे लिंक दे दूंगा, पूरी विधि पढ़ के कर लेना, ठीक है, बिना गुरु के मत करना, ठीक है। अगर गरीब हो, अगर पैसा नहीं है तो कम पैसों में मैं सिखा दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हाँ भी हजारों रुपए ही चाहिए, कम से कम जितना हो सके उतने में मैं सिखा दूंगा। पर इसका गलत प्रयोग करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, जो कुछ पैसा पहले भी ही कमाया होगा वो भी चला जाएगा, उल्टा जाएगा भाई, उल्टा लगा देगा, ये मेरे को मालूम है। मैंने ऐसे कईयों को सिखाई है, वो गलत इस्तेमाल उन्होंने कर लिया, बाद में बोलते बड़े भाई सिखा दो। मैं कहा बड़ा भाई गया तेल लेने। मेरी बात गलत लोगों को ना तो हम सपोर्ट करते हैं ना हम करेंगे भाई। अपना घर की तरफ देखो, सबसे पहले आपके लिए घर है, उसके बाद ही सब कुछ है। चलो ठीक है जी सागरनाथ जी, हम दूसरे टॉपिक में फिर से मिलेंगे, फिर नए टॉपिक में। ठीक है, जय माता दी। जय श्री महाकाल, जय माता दी आप सबको।